अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो आज हम इंजेक्शन हैपामार्स लेके आए हैं और आज हम आपको प्रॉपर हैपामार्स इंजेक्शन के बारे में बताएंगे कि कैसे लगाया जाता है, किस शेड्यूल के मुताबिक लगाया जाता है और किस कंडीशन में लगाया जाता है और हैपामार्स इंजेक्शन के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो चलें, वक्त टॉपिक शुरू करने से पहले अगर सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक ईजिली पहुँचती रहे। और ख़ास तौर पे जैसा कि मैं पहले कहता हूँ कि मेरी वीडियो स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें और मेडिकल के हवाले से किसी किसी का भी कोई इशू है तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बता दिया करें ताकि मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूँ। चलें, तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो बेसिकल टॉपिक है वो इंजेक्शन हैपामार्स है। ये आप देख सकते हैं इंजेक्शन हैपामार्स है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, प्राइस की बात करें तो इस टाइम न्यू प्राइस इसकी 745 है, 745 रुपये का ये इंजेक्शन है। और मर्स फार्मास्यूटिकल्स GmbHQL ने बनाया हुआ है इसको, ठीक है। और अच्छा इंजेक्शन है। बेसिकली ये इंजेक्शन जिगर की गर्मी के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन लोगों का ALT बढ़ जाता है, ठीक है। जिगर की गर्मी जिसको बेसिकली आम जुबान में कहा जाता है वो बढ़ जाती है, तो उसको कम करने के लिए ये इंजेक्शन लगाया जाता है। बेसिकली इंजेक्शन डिल्यूशन के अंदर लगाया जाता है और वाटर 500 ml ड्रिप के अंदर, मेरी वीडियोस में, पिछली वीडियोस में वाटर के ऊपर मेरी तफसीलन वीडियोस बनी हुई हैं। 500 ml के अंदर और 1000 ml के अंदर वाटर के ऊपर तफसीलन वीडियो है, जाके विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस ड्रिप के अंदर जो है ना हैपामार्स इंजेक्शन को डाला जाता है। और अगर इसके डिल्यूशन की बात करें तो 10 ml का इंजेक्शन है। और बेसिकली जब जिगर की गर्मी बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में लगाया जाता है। आमतौर पर लोग कहते हैं यार हमें जिगर की गर्मी है, जिगर की गर्मी है, उस तरह ये इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। बेसिकली इस इंजेक्शन के लगाने से पहले आपको अपना ALT का टेस्ट करवाना ज़रूरी है। उसमें पता चल जाता है कि ALT आपका कितना है। अगर तो 43-45 से ज़्यादा है, 50 क्रॉस है, ठीक है, 100 है, 200 है। अगर आपका ALT 400, 500 या 1000 क्रॉस भी कर जाता है कोई इशू नहीं है, क्योंकि ALT बढ़ता है, ठीक है। और बेसिकली ये ज़्यादा गर्म चीज़ें इस्तेमाल करने की वजह से बढ़ जाता है, ठीक है। और बेसिकली जब पीला यरकान हो जाता है जिसे कहते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर भी ये इंजेक्शन बहुत ज़बरदस्त है। हैपामार्स इंजेक्शन ये यरकान के अंदर भी, पीले यरकान के अंदर आप 3 दिन लगातार लगवाएं तो इससे पीला यरकान ख़त्म हो जाता है। और 3 दिन लगातार ये इंजेक्शन वाटर के अंदर लगवाना पड़ता है। और साथ ओरल में आपको इसी इंजेक्शन का सिरप हैपामार्स ओरल में सुबह शाम वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो उससे आपका जो है जिगर की गर्मी ख़त्म हो जाती है, ALT कम हो जाता है, यरकान ख़त्म हो जाता है। यरकान के दौरान भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप अपना ALT टेस्ट करवाते हैं तो बेस्ट है कि आप अपना LFT लीवर फंक्शन टेस्ट पूरा करवाएं। उसमें आपका बिलीबल का भी पता चल जाता है, ALT का भी पता चल जाता है। उसमें 2 ALT होते हैं, दोनों का पता चल जाता है। बिलीबल के बारे में भी पता चल जाता है, वो तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो वो LFTs करवाने का मकसद ये है कि आपकी ऑल सिचुएशन आपके पेशेंट के सामने आ जाती है कि इसमें क्या इशू है, ठीक है। तो उस ड्यूरेशन के दौरान आपका अगर बढ़ा हुआ है ALT, ठीक है, तो आप हैपामार्स इंजेक्शन को 3 दिन लगातार लगवाएं, ठीक है। IV इंजेक्ट करवाना है, डायरेक्ट नहीं लगवा सकते हैपामार्स इंजेक्शन। ये आपने 500 ml वाटर के अंदर लगवाना है, 300 ml फ्लूइड के अंदर भी लगवा सकते हैं और 500 ml के फ्लूइड के अंदर भी लगवा सकते हैं। बेस्ट यह है कि आप 500 ml फ्लूइड के अंदर लगवाएं, क्योंकि फ्लूइड की भी ज़रूरत ज़्यादा होती है। और दूसरी चीज़, जब ये इंजेक्शन लगवाएं तो ये इंजेक्शन 3 दिन लगातार लगवाएं, आपने बीच में डे मिस नहीं करना। अगर आपने आज हैपामार्स लगवाया तो कल भी आपने लगातार लगवाना है, परसों भी लगातार लगवाना है, ठीक है। और अगर हम इसकी पैकिंग की बात करें तो 10 ml का ये एम्प्यूल होता है। मैं आपको इंजेक्शन खोल के दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं 10 ml का इंजेक्शन आता है। ये इंजेक्शन थोड़ा सा लाइट टाइप गाढ़ा होता है, ठीक है। तो जब आप इसको ब्रोक करें, ठीक है, यहाँ से जब तोड़ेंगे आप इसको तो बड़ी एहतियात के साथ आपने भरना है, क्योंकि इंजेक्शन मिड में से भी टूट जाता है और वेस्ट हो जाता है। तो आपने हीट इस जगह पे करना है, ठीक है, आराम से टीस्पून के साथ हीट करके इस नोक के ऊपर हीट करना है। यहाँ से इंजेक्शन टूट जाएगा, आपने इजीली 10cc से इनके साथ सक कर लेना है, ठीक है। और बेस्ट ये है कि ये इंजेक्शन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कि वाटर के अंदर ही लगवाया जाए। 500 ml डिल्यूशन के अंदर लगवाएं वाटर के अंदर तो बेस्ट है, ठीक है। अगर आपके पास वाटर अवेल नहीं है तो आप डेक्सोस्लाइन 500 ml के अंदर भी लगवा सकते हैं, डेक्सोस्लाइन के अंदर भी लगवा सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि आप वाटर के अंदर लगवाएं। उसके बाद जब ये 3 दिन आप लगातार इंजेक्शन लगवाएंगे, ठीक है, तो ये इंजेक्शन थोड़ा एक्सपेंसिव है, इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है। 745 का इंजेक्शन है। अगर आपको इतना आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर आप इस तरह करें कि इंजेक्शन जेटिपार इसके साथ का आता है वो ले लें, वो थोड़ा सस्ता है। लेकिन इशू यह है कि जेटिपार आजकल शॉर्ट है। अगर आपको इजीली जेटिपार इंजेक्शन अवेल है, फार्मूला इसका भी और उसका भी एक ही होता है, ठीक है। तो अगर आपको जेटिपार अवेल है तो आप 3 दिन लगातार जेटिपार इंजेक्शन लगवा लें, साथ आप ले लें ओरल में जेटिपार सिरप में भी आता है, सिरप भी जेटिपार सुबह शाम आप ले लें, ठीक है। और अगर जेटिपार नहीं लगवा रहे फिर आप हैपामार्स परचेज़ करें, ठीक है। 3 दिन लगातार हैपामार्स इंजेक्शन लगवाएं, ओरल में यूज़ करें। साथ डाइट में आपने ठंडी चीज़ों का
ठंडी चीज़ें बहुत ज़्यादा लेनी है, ठीक है। जूसेस फ्लूइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है आपने। फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, गन्ने का रस इस्तेमाल करें आप इंजेक्शन लगवाने के साथ साथ, ठीक है। और सालन और तरी वाली चीज़ें बिल्कुल इसके दौरान आपने नहीं लेनी। एएलटी के दौरान जब आप इंजेक्शन हेपामार्स इंजेक्ट करवा रहे हो आईवी, तो आपने जो है ना सालन वाली और तरी वाली चीज़ों से परहेज़ करना है, ठीक है। 3 दिन ये लगवाने के बाद, ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद, फिर आपने इस तरह करना है कि तकरीबन 15 टू 20 डेज़ के बाद अपना एलएफटीज़ रिपीट करवाना है। या अगर आप खाली एएलटी करवाना चाहते हो तो अपना एएलटी रिपीट करवाना है, तो उसमें आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपकी जो है ना एएलटी कम हो गया है, बराबर हो गया, ठीक है। दूसरा इशू ये है कि हेपामार्स इंजेक्शन जब आपको ये एलएफटीज़ प्रॉपर करवाते हैं, हेपामार्स इंजेक्शन आप लगवाते हैं, ठीक है, तो उस दौरान आपको वॉमिट भी हो सकती है। वॉमिटिंग इस वजह से होती है कि वो लीवर की वजह से इशू होता है, उस वजह से आपको वॉमिटिंग हो रही होती है। तो इसमें आप साथ राइजिक इंजेक्शन भी, मतलब ड्रिप के अंदर आप फ्लूइड ले रहे हैं जब, ठीक है, 500 ml के अंदर हेपामार्स इंजेक्ट करा, तो आप राइजिक इंजेक्शन भी उसके साथ डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब एएलटी बड़ा होता है तो कोई चीज़ खाने का दिल नहीं कर रहा होता, ठीक है, पेशेंट को बार बार वॉमिटिंग स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है। तो उस दौरान आप वॉमिटिंग के लिए उसको ग्रेविनी टैबलेट भी साथ दे सकते हैं, लेकिन फ्लूइड में आप उसको अगर हेपामार्स इंजेक्शन दे रहे हैं तो साथ राइजिक इंजेक्शन की डिल्यूशन भी दे सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नहीं पता, वो पूछते हैं यार हेपामार्स के साथ हम ताकत के लिए भी डलवा सकते हैं, क्योंकि कमज़ोरी हो जाती है, तो आप डलवा सकते हैं इंजेक्शन मेथिकोबाल 2 एम्प्यूल 500 ml फ्लूइड के अंदर आप हेपामार्स के साथ डिल्यूट कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। 2 एम्प्यूल आप हेपामार्स इंजेक्शन के साथ मेथिकोबाल के भी आईवी फ्लूइड 500 ml के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। दूसरा ये वाटर के अंदर लगवाएं। ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट लाजमी करें, और मेडिकल के मुतालिक अगर किसी किस्म का भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता सकते हैं, ठीक है। आज की थी हमारी वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।